अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। जश्न आज़ादी बहुत 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 मुबारक हो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को दुश्मन की बुरी नज़र से बचाए, आमीन। आज का ब्लॉग जो है वो कोयटा में जो तैयारियां चल रही हैं उसके हवाले से है। आज हम लोग कैंट के लिए निकले थे, तो वैसे तो निकलते नहीं हैं इन डेज़ में या 13-14 अगस्त में, लेकिन कुछ ज़रूरी काम की वजह से, कुछ काम था उसकी वजह से हमें निकलना पड़ा। तो रास्ते में जैसे हम लोग घर से निकले तो बाहर घर से लेके 5-10 मिनट तक तो कोई भी जो है आपका वो नहीं था, कोई तैयारी के कोई लाइट्स, कोई कुछ भी, मतलब कुछ ख़ास प्रिपरेशन या सेलिब्रेशन नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन सबसे अच्छी बात ये लगी कि हमारे नज़दीक एक फूड स्ट्रीट है, उसके ना वहाँ पे बहुत रश होता है, तो वहाँ उन्होंने कोई भी एक लाइट तक नहीं लगाई हुई थी। वैसे ही उनकी जो अपनी लाइटिंग है बहुत उन्होंने की होती, बस वही थी। इंडिपेंडेंस डे के हवाले से उन्होंने कोई भी लाइटिंग वगैरह नहीं की हुई थी। लेकिन वहाँ पे एक कुल्फ़ी वाले की वैन खड़ी हुई थी, जिस पे उसकी जो कुल्फ़ी बनी हुई थी ना, उसकी जो वैन के ऊपर जो कुल्फ़ी बनी हुई थी, उसके ऊपर उसने ना फ्लैग के कलर की ना वाइट और ग्रीन लाइट्स लगाई हुई थी, तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर जैसे ही हम कैंट के नज़दीक गैरिजन चेक पोस्ट से हम लोग अंदर गए, तो जैसे ही कैंट आने वाला था उससे थोड़े से पहले जो है ना लाइटिंग शुरू होगी, तो बहुत अच्छा उन्होंने वहाँ से लाइटिंग शुरू हुई। लेकिन हर कैंट में जिस तरह लास्ट ईयर, जैसे कैंट लास्ट ईयर तो खैर हमारे मेरा निकलना बाहर नहीं हुआ, लेकिन जैसे कैंट में लाइटिंग वगैरह होती है, क्योंकि आना जाना तो लगा ही रहता है, लेकिन उस हिसाब से नहीं थी लाइटिंग वगैरह। और अंदर गए तो फिर जब अंदर गए तो एक जगह पे है आर्मी वालों का कोई फंक्शन चल रहा था, 14 अगस्त के हवाले से फंक्शन था, तो वहाँ पे मिली नगमे और तरानों की आवाज़ें आ रही थी। और लेकिन ये है कि कोयटा सिटी के लिहाज से कोयटा कैंट बहुत अच्छा डेकोरेट हुआ हुआ था, बहुत अच्छा डेकोरेट हुआ हुआ था। कहीं कहीं जगहों पे मिली नगमे भी लगे हुए थे, लेकिन जो CSD और ये जो बुलान शॉप है कोयटा कैंट के अंदर, वहाँ पे काफ़ी सारा रश महसूस हुआ। ये था कि CSD के अंदर तो बिल्कुल भी रश नहीं था, जहाँ ग्रॉसरी साइड है, लेकिन जो बुलान शॉप थी उसके अंदर इतना रश था कि हम लोग जो है ना बाहर से ही आ गए, अंदर आने की हिम्मत भी नहीं हुई, बहुत ज़्यादा रश था। और ये है कि कोयटा में इस तरह का जश्न, इस तरह का नहीं, वो जोश और जज्बा महसूस नहीं हो रहा जैसा आज से पिछले सालों में नज़र आता था। और ये है कि एक फ्लैग इन्होंने जो है ना, ये जो फ्लैग्स वाले लोग होते हैं या जो फ्लैग्स बेच रहे होते हैं, उन्होंने अपने फ्लैग्स और बैजेस की प्राइसेस इतनी बढ़ाई हुई हैं कि एक बैच वो 200 रुपये का बेच रहे हैं यार, हद ही होगी नहीं। 200 रुपये का एक छोटा सा बैच आप बेच रहे हो यार। लेकिन उनका भी क्या कसूर, वो इन्हीं डेज में तो कमाएंगे, पूरे साल तो किसी ने पाकिस्तान का बैच ख़रीदना नहीं है। ये भी एक फैक्टर है। और बाकी जो है क्या कहते हैं, जो ज़रूरी चीज़ें थोड़ी बहुत जो 2-3 चीज़ें इमरजेंसी थी वो उसके लिए लेनी थी, तो यार उन्होंने उन चीज़ों की प्राइसेस इतनी बढ़ा दी, मतलब कि जो 170 की चीज़ें वो 200 रुपये की आप बेच रहे हो नॉर्मल डेज में, वो 170 की, और 14 अगस्त में वो 200 रुपये की हो गई, हद ही होगी नहीं। खैर इमरजेंसी थी तो फिर वो ले ली, बट फिर भी यार थोड़ा तो रहम करो, थोड़ा तो पाकिस्तान के वहाँ पे रहम करना चाहिए ना। और ये है कि हाँ, लेकिन आज ये है कि मैं कोयटा के लोगों की तारीफ़ करना चाहूँगी और उनको बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहूँगी। क्योंकि ना कोयटा के लोग जैसे भी हैं, लेकिन बहुत मदद करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं दूसरों की। ये हुआ वापसी पे कि पेट्रोल भरवा रहे थे, तो जब पेट्रोल भर गया तो हम लोग पेट्रोल पंप से बाहर निकले तो हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, तो वो गाड़ी चल नहीं रही थी, तो काफ़ी 5-10 मिनट के बाद 5 मिनट तो नहीं, खैर 5 मिनट 2-3 मिनट ही गुजरे होंगे, तो 2-3 लोग खुद ही गाड़ी से उतर कर आए, उन्होंने गाड़ी को धक्का वगैरह लगाया और वो जो है ना गाड़ी हमारी चलना शुरू हो गई। ये इसी तरह का जो सीन है ना वो मेरे साथ हुआ था फैसलाबाद में। हम लोग टर्मिनल से घर पर जा रहे थे, तो हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, तो वहाँ पे कोई किसी की मदद करने के लिए नहीं आता भाई, कोई किसी की मदद नहीं करना था, खुद ही अब मेरे अब्बा जी ने जो है ना वो धक्का दिया, गाड़ी को थोड़ा आगे किया, साइड पे किया। फिर वो कज़न को फ़ोन किया, वो जी वहाँ पर आया, तो लंबा किस्सा हो गया था। तो यहाँ पे ये कि वहाँ के बंदों ने खुद ही जो है ना धक्का शक्का दे के गाड़ी को चला दिया, और किसी तरह हम लोग जो है ना वो घर पहुँचे। फिर वापस 2 घंटे के बाद हम घर पहुँचे, क्योंकि गाड़ी चल रही थी रुक रही थी, गाड़ी चल रही थी रुक रही थी, लेकिन जो है शुक्र है अल्लाह का घर पहुँच गए। और पाकिस्तान को इज़्ज़त दें, पाकिस्तान का एहतराम करें, पाकिस्तान से मोहब्बत करें, पाकिस्तान से के अंदर जो लोग रहते हैं उनसे मोहब्बत करें और लोगों का ख़्याल करें। और जो है
किसी दुश्मन को मौका ना दे कि वो पाकिस्तान के अंदर आ सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखेगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।